अल्लाह का नबी फरमा रहा है वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन। सहाबा ने फरमाया कौन अल्लाह के नबी, किसके बारे में आप फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, खुदा की कसम वो मुमिन नहीं है। आपका देशवासी वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई हो, वो आपका देशवासी है। आप पर हक है कि आप उसकी हिफाजत कीजिए, आप पर हक है कि आप उसके साथ अच्छा मामला कीजिए, आप पर हक है कि आप उसके दुख दर्द में शरीक रहिए, आप पर हक है कि अगर कोई उसको तकलीफ पहुंचती है तो आप उसका सहारा बनकर खड़े हो। ये लाजिम और जरूरी है आपके ऊपर। यही आपका दीन है, यही आपका मजहब है, यही आपकी शरीयत है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मुल्क, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, इसमें बहुत से लोग रहते हैं। तकरीबन 18 करोड़ लोग आपके देश के अंदर रहने वाले हैं, जिसमें हर धर्म के लोग हैं, हर जात बिरादरी के लोग हैं, जिसमें अल्लाह के बंदे वो बहुत मुख्तलिफ धर्म के हों, जातियों के हों, पैसे वाले हों, बग़ैर पैसे वाले हों, ऊंचे हों, नीचे हों, सब इस देश के अंदर रहने वाले। आपके देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब आपके देश के भाई हैं। अल्लाह ताला ने हर आदमी पर दूसरे आदमी का हक रखा है। ऐसा न हो कि आप ये समझें कि ताकत हमारे पास है, अक्सरियत हमारे पास है, हम देश में रहने वाले ज़्यादा हैं, तो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले, दूसरी जात बिरादरी के लोग, ऐसा न हो कि कहीं उन पर जुल्म हो जाए और आप अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ हो जाए। मैंने जो आयत पढ़ी है चंद जुमले उसके पढ़े। वल्जारि दिल क़ुरबा वल्जारिल जुनुब वस्साहिबि बिल जंब। अल्लाह ताला इसमें हुकूक को बयान कर रहा है इस आयत में। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुब। जो आपका करीबी पड़ोसी है उसका भी हक आपके ऊपर है, जो आपके दूर का पड़ोसी है उसका भी हक आपके ऊपर है। दूसरे माना, जो आपका रिश्तेदार पड़ोसी है उसका भी हक आपके ऊपर है, जो आपका गैर रिश्तेदार पड़ोसी है उसका भी हक आपके ऊपर है। तीसरे माना, जो आपका धर्म वाला पड़ोसी है उसका भी हक आप पर है, और जो आपके धर्म का नहीं है लेकिन आपका पड़ोसी है उसका भी हक आपके ऊपर है। ऐसा न हो कहीं जुल्म हो जाए। हमें बड़ी खुशी है जब आपके यहाँ के हालात खराब हुए तो हमने ये देखा कि मदरसे के तलबा, मदरसे के असातिज़ा, उन्होंने इंसानी जंजीर बनाई और इंसानी जंजीर बना के अपने यहाँ रहने वाले गैर मुस्लिमों की हिफाजत की, उनके धर्म स्थलों की हिफाजत की। यही आपका दीन है, यही आपका मजहब है, यही आपकी शरीयत है, यही हुक्म आपको अल्लाह और अल्लाह का नबी देता है। अल्लाह का बंदा
आपके पास, आपके पड़ोस में रह रहा है। और अल्लाह तो इससे आगे, वसाहिबिल जंब, अगर आप सफर कर रहे हो, बस में कोई आपके बराबर बैठा, गाड़ी में आपके बराबर बैठा, रेल में आपके बराबर बैठा, आप रक्शे में जा रहे हो, रक्शे में कोई आपके बराबर बैठा हुआ है, अल्लाह ने उसका भी हक आपके ऊपर रख दिया। जितनी देर आप सफर में हैं, अपने साथी का हक अदा करो। क्या है? न जबान से तकलीफ, न हाथ से तकलीफ, न पांव से तकलीफ। अल्लाह का नबी फरमा रहा है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। सहाबा ने फरमाया, कौन अल्लाह के नबी, किसके बारे में आप फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, खुदा की कसम वो मुमिन नहीं है। जिस देश में आप रह रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जिंदगी के हर हर कदम पर अल्लाह और अल्लाह के नबी का ये सबक आपको याद रखना है, इस सबक के साथ आगे चलना है। दारुल उलूम देवबंद के नाम पर जीते हो। दारुल उलूम देवबंद हमारा सर का ताज। दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले शागिर्द तालिब इल्म शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, पूरी जिंदगी उनकी सियासत के अंदर गुजरी है, अंग्रेजों से मुकाबले में गुजरी है, पूरी जिंदगी इसी में लगाई कि वतन कैसे आजाद होगा। लेकिन याद रखिए, जब आजाद हुकूमत कायम करते हैं तो राजा महेंद्र प्रताप को उसका सदर बनाया जाता है। क्या मतलब? देश के अंदर रहने वाले तमाम लोग भाई हैं, हम वतन हैं। इसीलिए शेखुल इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था कि कौमें वतन से बनती हैं, कौमें मजहब से नहीं बना करती। इस सबक को याद कर लो, अपने दिमाग में उतार लो। आपका देशवासी, वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई हो, वो आपका देशवासी है। आप पर हक है कि आप उसकी हिफाजत कीजिए, आप पर हक है कि आप उसके साथ अच्छा मामला कीजिए, आप पर हक है कि आप उसके दुख दर्द में शरीक रहिए, आप पर हक है कि अगर कोई उसको तकलीफ पहुंचती है तो आप उसका सहारा बनकर खड़े हो। ये लाजिम और जरूरी है आपके ऊपर। यही आपका दीन है, यही आपका मजहब है, यही आपकी शरीयत है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।